गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कई बार क्या होता है कि डबल इंटेग्रल या ट्रिपल इंटेग्रल को सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा इजी कैलकुलेशन करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं ताकि डबल इंटेग्रल और ट्रिपल इंटेग्रल सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ मेथड हैं। पहला है कि अगर सपोज मेरे पास एक्स और वाई में फंक्शन है, डी एक्स डी वाई है इसका वेरिएबल डबल इंटेग्रल। रीजन हमें सपोज कुछ भी गिवन है, मैंने अपनी तरफ से सपोज कर लिया कि रीजन आर है। ठीक है, तो इसको अगर मैंने यूवी रीजन में चेंज किया, इस आर रीजन को मैं एक आर डैश रीजन में ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ये फॉर्मूला। सपोज एक्स को मैंने चेंज किया फाई ऑफ यूवी में, यूवी में कुछ रिलेशन होगा एक्स का। y को मैं ले लूंगी साई ऑफ यूवी। ठीक है, y को भी मैं uv के रिलेशन में सपोज कर लूंगी। तो जो आपका डबल इंटेग्रल चेंज होगा, x की जगह तो आपने जो फंक्शन सपोज किया फाई ऑफ uv आ गया, y की जगह पे साई ऑफ uv आ गया, बट dx dy, जो dx dy है ये ऑलवेज चेंज होगा मॉड ऑफ जैकोबियन। मॉड मीन्स हम नेगेटिव साइन छोड़ देंगे, सिर्फ पॉजिटिव साइन लेंगे जैकोबियन का। डी यू डी वी, अकेला डी यू डी वी नहीं आता बेटा, जैकोबियन इनटू डी यू डी वी आता है। अगर आपको जैकोबियन निकालना नहीं आता तो आप पिछले नोट्स या पिछले लेक्चर देख के जैकोबियन का कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हो। जैकोबियन जो है बेसिकली क्या था, कर्ली ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई को किस में ट्रांसफॉर्म किया, किस में चेंज किया, यूवी में। तो जैकोबियन हमेशा आपने ये फॉर्मूले से निकालना है, ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। डिटर्मिनेंट लेते थे, फर्स्ट रो में करली एक्स वाई करली यू, देन करली एक्स वाई करली वी, सेकेंड रो में करली वाई बाय करली यू, करली वाई बाय करली वी। डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आपका जैकोबियन निकल आता था। ये है कि मैंने एक्स वाई रीजन आर को आर डैश में यूवी के अंदर चेंज किए। कई बार क्या होता है कि हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। जब भी आपके पास सर्कल की इक्वेशन गिवन हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करके चेंज करके सिंप्लीफाई करना डबल इंटेग्रल इजी हो जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन होती है। एक्स को हम पुट करेंगे आर कॉस थीटा, वाई को हम हमेशा पुट करेंगे आर साइन थीटा। आप सिंप्लीफाई करके देख लो, स्क्वायरिंग एडिंग करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो आपका इंटेग्रल है आर वाला, ये इसमें चेंज हो जाएगा। ये जो आई इंटेग्रल है, एक्स की जगह पे आ गया आर कॉस थीटा, वाई की जगह पे आ गया आर साइन थीटा, dx dy की जगह पे आएगा जैकोबियन dr d थीटा। ये मैंने जैकोबियन वाले जब क्वेश्चंस करवाए थे तो इसी का x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा का जैकोबियन निकाला था, तो वहां पे r निकला था, तो ये आ जाएगा r dr d थीटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसको आप लर्न ही करोगे कि सर्कल के केस में हमेशा dx dy चेंज होगा r dr d थीटा में। ये मैंने आपको बताया है, एक्स वाई रीजन को चेंज किया यूवी रीजन में। ये है एक्स वाई को पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब तीन अगर गिवन हो, स्फीयर गिवन हो, सपोज हमारे पास अगर स्फीयर गिवन हो तो फिर हम कैसे करेंगे। स्फीयर के लिए तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास। स्फीयर की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, वेयर origin is 0 0, where center is origin and radius is r or a. f of x y z dx dy dz। सपोज ये है आपके पास एक स्फीयर की इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर चेंज करना है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करूंगी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसके लिए पुट करोगे आप
x इक्वल्स टू r साइन थीटा कॉस फाई, y को पुट करोगे आप r साइन थीटा साइन फाई, z को पुट करोगे आप r कॉस थीटा। ठीक है, x को पुट करोगे r साइन थीटा कॉस फाई, y को पुट करोगे r साइन थीटा साइन फाई, z को पुट करोगे r कॉस थीटा। अब आपका dx dy dz ये चेंज होगा मॉड ऑफ जैकोबियन dr d थीटा d फाई। ठीक है, आप इनका जैकोबियन निकालोगे ना, करली ऑफ x y z विद रिस्पेक्ट टू करली ऑफ r थीटा फाई, जब आप ये सॉल्व करोगे करके देख लेना, ये आपके पास निकलेगा r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, r स्क्वायर साइन थीटा जैकोबियन निकलेगा, साथ में आएगा dr d थीटा d फाई। ठीक है, dx dy dz चेंज हो जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। अब आपको ट्रिपल इंटीग्रल में इसकी लिमिट्स भी चाहिए, तो रेडियस है r, रेडियस वेक्टर है जो r है, इसकी लिमिट्स अगर आपके पास स्फीयर है सपोज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा a, तो r की लिमिट्स आएंगी 0 से लेके a के बीच में। ठीक है, r की लिमिट्स आएंगी 0 से a। अब थीटा है, थीटा जो एंगल होता है वो रेडियस वेक्टर पॉजिटिव z एक्सिस के साथ बनाती है, वर्टिकल एंगल होता है, वर्टिकल रोटेशन। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो थीटा है ये रेडियस वेक्टर है आपका, रेडियस वेक्टर पॉजिटिव z एक्सिस के साथ जो आपका एंगल बनाती है पॉजिटिव के साथ, वो है थीटा। थीटा यहाँ तक जाएगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव लेना है, इस साइड नेगेटिव है, जैसे अगर y यहाँ लेते थे तो यहाँ y पॉजिटिव, इधर y नेगेटिव, यहाँ z है तो इस साइड z पॉजिटिव, इस साइड z नेगेटिव, नेगेटिव साइड नहीं लेनी, तो z है, थीटा जो है वो z एक्सिस के साथ रेडियस वेक्टर बनाता है पॉजिटिव z एक्सिस के साथ, इसलिए थीटा की जो वैल्यू है वो 0 और पाई के बीच में आएगी। थीटा की वैल्यू 0 और पाई के बीच में आएगी। अब जो फाई है, थीटा आपकी वर्टिकल रोटेशन थी, फाई हॉरिजॉन्टल रोटेशन है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, तो सर्कल ये स्फीयर पूरा कंप्लीट करेगा, हॉरिजॉन्टल रोटेशन पूरी हो रही है फोर स्फीयर, तो फोर स्फीयर जो आपकी हॉरिजॉन्टल रोटेशन फाई है ये आएगी 0 से लेके 2 पाई। थीटा आपका 0 से पाई आएगा, r 0 से a आएगा, पाई 0 से 2 पाई आएगा। सपोज अगर आपके पास हेमिस्फीयर हो, हेमिस्फीयर, तो फिर नीचे वाला पोर्शन हम छोड़ देंगे, सिर्फ ऊपर वाले का निकालना है, नीचे वाला छोड़ दोगे तो थीटा जो है यहाँ से यहाँ तक ही रोटेट कर पाएगा, तो थीटा की लिमिट उस केस में 0 से पाई बाई 2 हो जाएंगी। अब हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल रोटेशन तो कंप्लीट होएगी, इसका डाउनवर्ड के साथ कुछ लिंक ही नहीं है हॉरिजॉन्टल का, तो ये सेम रहेगा। हेमिस्फीयर में थीटा आपका 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा और फाई जो है वो 0 से 2 पाई हो जाएगा। अब इसके कितने पार्ट्स हैं टोटल? 2 डायमेंशनल में एक्स वाई में हम क्वाड्रेंट लेते थे 1/4, ठीक है, तो सर्कल का सम किया था मैंने लास्ट लेक्चर में, तो मैंने 4 टाइम्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल के एक क्वाड्रेंट का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई किया था। 8 में हमेशा इजी होता है, इसमें 8 होते हैं, ऑक्टेंट होता है, ठीक है, तो 1/8 पार्ट जो है वो ऑक्टेंट होता है। 2 का क्यूब करोगे, अगर 3 है, 3 x y z 3 एक्सिस है तो 2 का क्यूब 8 आएगा, ठीक है। अब 8 कैसे है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल, मैडम हाँ जी प्लीज रिपीट द लिमिट्स ऑफ फाई। ठीक है बेटा, मैं आपको फाई के लिमिट्स करने से पहले ना एक आपको प्रैक्टिकल भी करके बताती हूँ कि 8 ही क्यों है, 8 ऑक्टेंट्स क्यों है। फाई की जो लिमिट्स है वो ये सर्कल है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल, फाई जो है ये हॉरिजॉन्टल रोटेशन है सर्कल की, स्फीयर की हॉरिजॉन्टल रोटेशन, ये पूरा सर्कल कंप्लीट करती है, तो फाई की लिमिट्स इसलिए 0 से 2 बाई जाती है। थीटा जो है वो z पॉजिटिव z के साथ रेडियस वेक्टर की रोटेशन है, ठीक है, वर्टिकल रोटेशन है। अब 8 पार्ट्स क्यों हैं,
मेरे पास सफियर नहीं है, मेरे पास एक ककम्बर है, ये सिलेंडर है। तो आपको मैं बोलूंगी कि जो मैं इसके साथ करूंगी ना, वो आप अपने घर पे एक टोमेटो लेके उसके साथ करके देखना, बाद में उसका सैलेड खाना। ठीक है, मैंने सपोज ये एक्स एक्सिस ले ली, ठीक है, एक्स एक्सिस इस तरह से ले ली, तो मैं एक्स एक्सिस के अलोंग बिल्कुल सीधा इस ककम्बर को कट कर रही हूँ, बिल्कुल ये मैंने ले ली एक्स, ठीक है। अब मैं जेड एक्सिस ले रही हूँ, इसके परपेंडिकुलर, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। मैंने इसके परपेंडिकुलर, आप वाई सपोज कर लो या जेड सपोज कर लो, मैंने इसके बिल्कुल सेंटर में, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, इस जो मैंने कट किया इसके परपेंडिकुलर एक और कट लगा दिया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में आपने ट्राई करना है, इसको कट करना है। ये दो मैंने कट कर दिए। अब ये वाली एक्सिस, ये वाई है, मैंने जेड ड्रॉ कर दिया एक्स, अब ये वाली एक वाई एक्सिस मेरी रह गई है कट करने वाली, ठीक है। मैंने इसको पकड़ा, इसके बिल्कुल सेंटर में, आप टोमेटो के सेंटर में कट करना, मैं इसके बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीच बीच में एक सेकंड कोई आएगा, इसको प्लेट को पकड़ना, क्योंकि ये पीसेस अब गिरेंगे, यहीं पे ले आओ। अब मैं इसके बिल्कुल सेंटर में, थोड़ी प्लेट ऊपर कर लो, बिल्कुल सेंटर में एक कट किया है दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आप बेटा बताओ, ये काउंट करके ये कितने पीसेस हैं, काउंट करो, 8 पीसेस हैं, बताओ इधर आके, ठीक है। ये देख लो, ये टोटल 8 इक्वल पीसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब खुद करके देखना, ये 8 पीस है, मतलब ऑक्टेंट, मतलब 8 पार्ट्स में अगर 3 परपेंडिकुलर लोगे तो 8 आएंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप सफियर लेके ये प्रैक्टिकल करके देखना, आपको पता लग जाएगा कि हमेशा ऑक्टेंट में 1 8 पार्ट जो होता है वो ऑक्टेंट होता है, और वो सिमेट्रिक 8 के 8 पीसेस जो है वो आपके ऑलवेज सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। 8 के 8 पीसेस जो है वो ऑलवेज आपके सिमेट्रिकल होंगे। और फर्स्ट जो, अगर आप ऑक्टेंट पॉजिटिव ऑक्टेंट लोगे, पॉजिटिव ऑक्टेंट में आपकी थीटा की वैल्यू 0 से π/2 जाएगी, फाई की वैल्यू 0 से π/2 जाएगी, और आर 0 से ए जाएगा, और आप 8 से उस पॉजिटिव ऑक्टेंट की वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, स्टेटमेंट लेती हूँ, फाइंड वॉल्यूम ऑफ सफियर ऑफ रेडियस ए। क्वेश्चन है आपका, फाइंड वॉल्यूम ऑफ सफियर ऑफ रेडियस ए। मैंने एक सफियर का वॉल्यूम निकालना है जिसकी रेडियस है ए। अब आपको पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ सफियर है वो होती है 4/3 πa³। तो मैं ट्रिपल इंटेग्रल से यही वॉल्यूम प्रूफ करके बताऊंगी, ठीक है, ट्रिपल इंटेग्रल से। अब आपके पास सफियर की इक्वेशन है x² + y² + z² = a², ठीक है। मैं इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से कैलकुलेशन को इजी करके सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। मैं इसको कन्वर्जन कर रही हूँ, मैंने क्या किया, इसकी कन्वर्जन कर दी, चेंज ऑफ वेरिएबल कर दिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए मैंने आपको अभी बताया है, पुट करते हैं हम। x को मैं पुट करूंगी r sin थीटा cos फाई, y को पुट करूंगी r sin थीटा sin फाई, z को पुट करूंगी r cos थीटा, और जो मेरा dx dy dz है, ठीक है, इसमें चेंज होगा जैकोबियन इनटू dr d थीटा d फाई। तो जैकोबियन आप सॉल्व करके देख लेना, ये आपका हमेशा आएगा r² sin थीटा dr d थीटा और d फाई। अब मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ एक पॉजिटिव ऑक्टेंट पे निकाल लूंगी। अब आपको मैं बताती हूँ, आपकी चॉइस है, चाहे आप वॉल्यूम को ऐसे भी लिख सकते हो, वॉल्यूम इक्वल्स टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ट्रिपल इंटेग्रल ऑफ dx dy dz।
ठीक है, इसको मैंने चेंज किया आर डी थीटा, मैंने इसको चेंज किया जैकोबियन आर स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ आया डी थीटा और डी फाई। आर जाएगा आपका 0 से a, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई, 0 से पाई, फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई। ठीक है, वैसे आप इसको सॉल्व करोगे, लेकिन मैं इसको भी और इजी करना चाहती हूँ कि मैं इसको भी और इजी करूँ। मुझे ये 8 मतलब 8 के 8 क्वाड्रेंट्स नहीं लेने हैं, मुझे सिर्फ ऑक्टेंट लेना है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगी ऑन, रीजन दे दूंगी ऑन अकाउंट ऑफ सिमेट्री, ऑन अकाउंट ऑफ सिमेट्री रिक्वायर्ड वॉल्यूम। सपोज ये है V चल रहा था ना, ये है V, रिक्वायर्ड वॉल्यूम V इज 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव ऑक्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव ऑक्टेंट। तो अगर ये करूंगी तो जो मेरी वॉल्यूम है वो हो जाएगी 8 टाइम्स कर दूंगी, आर तो वही रहेगा 0 से a, थीटा और फाई 0 से पाई बाय 2 हो जाएंगे, 0 से पाई बाय 2 हो जाएंगे दोनों। ठीक है, यहाँ आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगी और चेक करूंगी कि मेरा 4/3 पाई a क्यूब आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मुझे इसकी इंटेग्रल, ट्रिपल इंटेग्रल सॉल्व करनी है। ट्रिपल इंटेग्रल के लिए पहले आप ये सॉल्व करोगे आर को, फिर साइन थीटा को, थीटा के साथ फिर डी फाई को। ठीक है, ट्रिपल इंटेग्रल में तो v मेरा बन जाएगा 8 टाइम्स 0 से पाई बाय 2, अभी सेम रहेगी लिमिट क्योंकि मैं इसको नहीं सॉल्व कर रही हूँ, 0 से पाई बाय 2 सेम रहेगी। आर को सॉल्व करने लगी हूँ तो उसकी जो लिमिट्स है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी। आर स्क्वायर का इंटेग्रल ये आएगा बेटा आर क्यूब बाय 3, लिमिट्स हैं इसकी 0 से a। ठीक है, और इस साइड आपके पास बच गया डी थीटा और डी फाई। मैंने आर स्क्वायर का इंटेग्रल किया आर क्यूब बाय 3, ये वाली जो आर की लिमिट्स थी वो राइट हैंड साइड पे आ गई है। थीटा और फाई को भी सॉल्व करना तो वो हमने एज सच लिख दिया। अब फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आर की जगह पे ए रखेंगे कि आएगा a क्यूब बाय 3 माइनस 0 रखेंगे, 0 क्यूब बाय 3, 0 क्यूब बाय 3 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 8 टाइम्स 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 a क्यूब बाय 3 डी थीटा डी फाई। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ लिमिट्स को इसके अंदर पुट कर दिए, लिमिट्स को पुट कर दिए। ठीक है, अब मैं, हाँ जी बेटा साइन थीटा भी था आपके पास मैडम, आएगा, साथ में एक साइन थीटा भी चल रहा था a क्यूब बाय 3 के साथ। यस मैम, साइन थीटा भी आएगा क्योंकि अभी हमने थीटा को सॉल्व करना है। अब ये कांस्टेंट है a क्यूब बाय 3, कांस्टेंट को हम इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हैं। 8a क्यूब बाय 3 आ गया, अंदर बच गया 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। अब साइन थीटा का इंटेग्रल माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटेग्रल होता बेटा ये वाला फाई की लिमिट अभी वही रहेगी। मैंने साइन थीटा को सॉल्व किया, माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स जो है वो राइट हैंड साइड पे चली गई 0 से पाई बाय 2 और डी फाई। अब मैंने करना है अपर लिमिट, पाई बाय 2 पुट करूंगी, कॉस पाई बाय 2 0 होता है। ठीक है, कॉस पाई बाय 2 0 माइनस लोअर लिमिट माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, कॉस 0 1 होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया 8a क्यूब बाय 3 इंटेग्रल 0 से पाई बाय 2, ये आ गया 0 माइनस माइनस 1 डी फाई। अब माइनस और माइनस प्रोडक्ट में प्लस बन जाते हैं तो ये बन जाएगा -1 जो है ये आपका +1 बन जाएगा। ठीक है, जो -1 है
ये आपका +1 बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास बचेगा 8a³/3, ये आएगा 0 से π/2, और d -1 अकेला +1 आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा d5, ठीक है। अब d5 का इंटेग्रल 5 होता है, तो लिमिट्स राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी। 8a³/3 5, लिमिट्स जो है वो आपकी 0 से π/2। फिर अब आप करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 - 0, π/2 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 8a³/3, साथ में आ जाएगा π/2, कटिंग कर दो 4, तो मेरे पास आ गया 4πa³/3। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यही होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यही होता है, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन करने जा रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ एलिप्सॉइड। वो आपको बुक में बहुत लेंथी मेथड से दिया हुआ है, आपको जो बुक में दिया हुआ है, बट मैं आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की हेल्प से उसको बहुत छोटा, बहुत सिंप्लीफाइड करके बताऊंगी, ठीक है। बुक वाले मेथड से डिफरेंट इजी अप्रोच आपको मैं अभी करके बताऊंगी। क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम ऑफ एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड की इक्वेशन आपको दी हुई है x² / a² y² / b² + z² / c² = 1। और ये क्वेश्चन अब प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखो, हर बारी पेपर में आया हुआ है और बुक में बहुत लेंथी है, इसको ध्यान से समझना, मैं आपको इसको इजी करके बताती हूँ। अब ये एलिप्सॉइड है, मैं चाहती हूँ कि ये स्फेरिकल में बन जाए, तो स्फेरिकल में करने से पहले मैं XYZ को UVW प्लेन में चेंज करूंगी। मैं XYZ रीजन को UVW रीजन में चेंज करूंगी। देखो कैसे, मेरे को गिवन है V है XYZ प्लेन में, रीजन में, वेयर x² / a² + y² / b² + z² / c² = 1। ये है R रीजन, सपोज R है, मैं इसको R' रीजन में चेंज करूंगी। कैसे? पुट x/a = u, y/b = v, z/c = w। मैंने ये चेंज ऑफ वेरिएबल्स की, ठीक है। जब मैंने ये किए तो यहाँ से x क्या आ गया आपके पास, au, y आ गया bv, z आ जाएगा cw, और जब आप जैकोबियन निकालोगे इसका, वो आपका आएगा abc, ठीक है। अब मैंने इस v को r रीजन से शिफ्ट कर दिया v' में, v को शिफ्ट कर दिया v' में, ठीक है। therefore v' मैंने अब इसकी वॉल्यूम निकालनी है u v w की, वेयर u² + v² + w² = 1। u² + v² + w² = 1, ठीक है। मीन्स मेरी अब जो v' है वो बन गई है ट्रिपल इंटेग्रल, ठीक है, ओवर v'। तो अब जैकोबियन कितना है, abc, साथ में है du dv dw, मैंने ये सॉल्व करना है, ठीक है। वेयर v' ये है, ठीक है, रीजन जो है वो मेरा ये है, ठीक है। बट ये स्फीयर है, मेरे को पता है। अब मैं यहाँ पे इसको UVW रीजन को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करूंगी। पहले मैंने XYZ को UVW में चेंज किया, अब UVW को स्फेरिकल में चेंज करूंगी। अब मैं लिखूंगी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। आपको लेक्चर के बाद सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप सिर्फ समझने पे कंसंट्रेट करो, आपको सारे नोट्स पे मिल जाएंगे, इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएगी, ठीक है। आप सब समझने पे ध्यान दो। अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए मेरे को पुट करना है u को पुट करना है, पुट u = r sin θ cos phi।
v इक्वल्स टू r साइन थीटा साइन फाई, फिर w इक्वल्स टू r कॉस थीटा। ठीक है, जब मैंने इसको ये पुट किया तो अब जो मेरी वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगी, v डैश जो है वॉल्यूम जो है मेरी वो बन जाएगी, ABC कांस्टेंट था वो मैंने ट्रिपल इंटेग्रल के बाहर ले लिया क्योंकि एक कांस्टेंट को हम इंटेग्रल के बाहर ले सकते हैं। यहाँ जैकोबियन, अब जैकोबियन निकलेगा r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा डी फाई। r की लिमिट्स हैं 0 से a, थीटा की लिमिट्स हैं 0 से पाई और फाई की लिमिट्स हैं 0 से 2 पाई। चाहे आप इसको सॉल्व कर लो, बट मेरे को है कि मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लूं, तो फिर वही ऑन अकाउंट ऑफ सिमेट्री रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज, ऑन अकाउंट ऑफ सिमेट्री रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव ऑक्टेंट। तो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, कांस्टेंट ऐसे ही आ गया 8 टाइम करके पॉजिटिव ऑक्टेंट। तो पॉजिटिव ऑक्टेंट की लिमिट्स यूज करूंगी 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, 0 से 8, यहाँ आएगा r स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। अब मैं r स्क्वायर का इंटेग्रल करूंगी, r स्क्वायर का इंटेग्रल, ये थीटा की और फाई की लिमिट्स वैसे लिख दूंगी, थीटा और फाई की लिमिट्स को ऐसे लिख दिया। r का इंटेग्रल किया आ गया r क्यूब बाय 3, लिमिट्स राइट हैंड साइड पे आ गई 0 से a, साथ में आ गया एलिप्सॉइड की इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे जो आपकी रेडियस है ना वो आप यहाँ पे प्लीज चेंज कर लो, 0 से 1 जाएगी क्योंकि a जो है आपको रेडियस जो है उसकी वो आपको बेटा 1 गिवन है। अब चेक कर लो, मैंने स्टार्टिंग में एलिप्सॉइड की इक्वेशन लिखी थी x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय c स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो रेडियस की लिमिट एलिप्सॉइड के केस में 0 से 1 जाएगी, d थीटा और d फाई। ठीक है, तो अब अपर लिमिट जब पुट करोगे तो वो आ जाएगा 1/3 माइनस 0/3, 1/3 माइनस 0/3। वो अकेला चेक करो 1/3 आ जाएगा, 1/3 कांस्टेंट है, मैं इंटेग्रल के बाहर निकाल लेती हूँ कि मेरा आ जाएगा 8/3 ABC, अंदर आ गया 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, ये आएगा डी थीटा और डी फाई। हाँ जी, साइन थीटा रह गया, साइन थीटा भी आना था आपका, साइन थीटा यहाँ पे आपका साइन थीटा भी आएगा क्योंकि अब हमने साइन थीटा का इंटेग्रल करना है। ठीक है, तो ये आ गया 8/3 ABC 0 से पाई बाय 2, साइन थीटा का इंटेग्रल करोगे वो होता है बेटा माइनस कॉस थीटा। लिमिट्स आपकी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी, थीटा बस डी फाई बच गया, तो थीटा की लिमिट्स जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गई। अब आप पुट करो पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 होता है 0 और कॉस 0 होता है 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 से पाई बाय 2, ये आएगा -0 माइनस -1 और यहाँ आएगा डी फाई। अब ये बन जाएगा आपका +1, +1 मीन्स अकेला डी फाई, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आपका बन जाएगा ओनली डी फाई। आपका आ गया 8/3 ABC आएगा 0 से पाई बाय 2 और डी फाई। डी फाई का इंटेग्रल करोगे ये आपका आ जाएगा 8/3 ABC और ये आ जाएगा 5। ठीक है, लिमिट इस साइड ले आओ 0 से पाई बाय 2, इसको आप सिंप्लीफाई करो ये बन जाएगा 8/3 ABC पाई बाय 2 -0, पाई बाय 2 -0 करोगे तो वो आपका पाई बाय 2 होता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 8/3 ABC, साथ में आ जाएगा पाई बाय 2, तो ये कट गया, ये आपका आ गया 4/3
पाई ए बी सी। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ एलिप्सॉइड का फॉर्मूला यही होता है, तो ये हमारे पास निकल आ गया वॉल्यूम ऑफ एलिप्सॉइड। स्टूडेंट्स लास्ट है हमारे पास टू चेंज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, हाइट जो है तो जेड है वो सिलेंडर में जेड जो है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो आर फाई और जेड, जब भी आपको सिलेंड्रिकल मतलब एक सर्कल और एक जेड गिवन हो, तो ट्रिपल में एक सर्कल की इक्वेशन और एक जेड की वैल्यू गिवन हो, तो आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स चेंज करोगे आर फाई जेड, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर फाई में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में एक्स को आप पुट करोगे आर कॉस फाई, y को पुट करोगे आर साइन फाई। जैसे आपको सर्कल में मैंने कहा था कि अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर गिवन है, आप एक्स को पुट करते हो आर कॉस थीटा, y को पुट करते हो आर साइन थीटा। थीटा लिख लो, फाई लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने एंगल को फाई ले लिया। ठीक है, z आपको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट में गिवन होगा कि z ये हाइट है, तो वो एक सर्कल की इक्वेशन में एक हाइट की इक्वेशन गिवन हो तो फिर हम ये वाले करेंगे। ठीक है, z इक्वल टू जेड। अब जैकोबियन निकाल लोगे, ये आपका आर आएगा, तो आपका जो ट्रिपल इंटेग्रल ओवर v है f ऑफ x बाय z dx dy dz, x को रिप्लेस कर देंगे आर कॉस फाई से, y को रिप्लेस कर देंगे आर साइन फाई से, z को रिप्लेस z के साथ सेम रहेगा, dx dy dz ये चेंज होता है जैकोबियन इनटू जैकोबियन, आप निकाल लोगे आर निकलेगा, dr d फाई dz। अगर आप कहते हो तो मैं आपको इसका एक जैकोबियन करके बता देती हूँ कि जैकोबियन जो है वो r कैसे आया है। ठीक है, जैकोबियन मैं आपको सर्कल के केस में बता देती हूँ कि जैकोबियन r कैसे, ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हुए हैं। सपोज x है हमारे पास r cos थीटा सपोज, ठीक है, y है r sin थीटा। सर्कल के केस में मैंने क्या किया है, एक्स वाई को चेंज कर दिया है पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा में, ये ऑलरेडी आप कर चुके हुए हो। जैकोबियन में आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। जैकोबियन के लिए हम करते थे j इक्वल्स टू करली ऑफ एक्स वाई अपॉन करली ऑफ आर थीटा। ठीक है, जैकोबियन का फॉर्मूला होता है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ करली एक्स बाय करली आर, करली एक्स बाय करली थीटा, करली वाई बाय करली आर, करली वाई बाय करली थीटा। करली एक्स बाय करली आर कॉस थीटा, करली एक्स बाय करली थीटा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये आएगा माइनस आर साइन थीटा। करली वाई बाय करली आर, ये आएगा साइन थीटा, करली वाई बाय करली थीटा, ये आएगा आर कॉस थीटा। ये आपने वैल्यूज सिंप्लीफाई करके इसके अंदर आपने पुट कर दिए। अब सिंपली बस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा, सेंटर में हम लगाते हैं माइनस, इनको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गए, माइनस माइनस प्लस बन गए, आपके पास बेटा आ गया आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से आर कॉमन निकाल सकते हैं, आर कॉमन आ गया, अंदर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस sin square theta. We know the value of cos square theta plus sin square theta is 1. R into 1 is R. ये आपका आंसर आ गया, जैकोबियन आपका आ गया R। सिमिलरली आप बाकी के ट्राई करना, अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप इससे डिस्कस कर सकते हो, मैं आपको जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो आपको बता दूंगी।